तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कौन सा ट्रेड कैसे प्लान किया और मैंने बिटकॉइन के अंदर कैसे 70% के रिटर्न निकाले इन वन ट्रेड ओनली। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं। ये मेरा एक रनिंग ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है, जो कि अब अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है अभी। तो अच्छा, इसको चलने देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने वो ट्रेड जहाँ बाय किया था, और उसका मैं एक सेकंड रुकिए, मैं आपको लिंक दिखाता हूँ, शेयर लिंक दिखाता हूँ, वेरीफाइड शेयर लिंक, बिल्कुल ठीक है। ये गाइज आ चुका है ये, ठीक है। ये देख सकते हैं बीटीसी का है और अपना ये इथेरियम का है, ठीक है। पहले आप इथेरियम का देख लेते हैं। इथेरियम में अगर आप देखें 69.12% एंट्री प्राइस दे रहा है, एग्जिट प्राइस दे रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरीफाइड लिंक जिसमें मैंने आपको, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, लॉन्ग किया था मैंने इथेरियम को, ठीक है। 70% ऑफ रिटर्न निकाला भाई साहब, 70% ऑफ रिटर्न, ठीक है। और बिटकॉइन की जहाँ तक बात करेंगे तो बिटकॉइन में 45%, जो कि इंडियन मार्केट में निकालना एक, समझ सकते हैं ना भाई साहब आप, 70% के रिटर्न में निकाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक और भी चीज़ दिखा दूँ कि मेरा जब प्रॉफिट हो रहा है, देख सकते हो $4, $2, एंड द लॉस देखो आप 0.40, ठीक है। जो लॉस है मेरा ऐसा हो रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक रनिंग ट्रेड है जो कि बहुत समय से चल रहा है। बहुत समय तो क्या मतलब, कह सकते हैं कि इस कैंडल मैंने एंट्री की थी, इस कैंडल क्लोजिंग के बाद। तो देख सकते इतनी देर हुई है, कोई हो ज़्यादा देर तो नहीं है। चलो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ले जाता हूँ पहले, ठीक है। मैंने आप भाई वो ट्रेड कहाँ मैंने बाय किया था और कैसा मेरा वही साइकोलॉजी रही थी उस टाइम पर, मैं आपको सारा कुछ लाइन में समझाता हूँ, ओके। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने इथेरियम पे ही यूज़ किया था, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्टली लेके जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि मैंने क्या क्या उस टाइम पे सोचा, मैंने क्या दिमाग लगाया, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया में हूँ, इसको एक बार कट कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पर एक सेलिंग एरिया था, मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक किया, देन रिटेस्ट किया, भाई दोबारा नीचे आए, लिक्विडिटी ग्रैब करके अपर साइड की, एंड देन स्लोली गो अप, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं गई, मार्केट नीचे आया। अभी देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर रिवर्स हो गया। यहाँ पर मेरा मार्केट ने एसएल खाया था गाइज, ठीक है। मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, यहाँ मेरा पहले एसएल खाया मार्केट ने, मतलब मैंने इस जगह पर ट्रेड पंच किया था, मेरा टारगेट यहाँ तक का था पहला और दूसरा यहाँ तक का, लेकिन बीच में मार्केट रिवर्स हो गया और मेरा आई थिंक थोड़ा मोटा लॉस हुआ था इसमें। चलो कोई बात नहीं। अभी ये देखो कि यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, ठीक है। एंड देन दे दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन इस जगह पर आके साइडवेज हो गया। अभी अगर ये साइडवेज हो गया है तो इसमें क्या करा जाए। अगर इसी जोन को मैं ऊपर शिफ्ट करूं थोड़ा सा, तो देखेंगे ये भी सेलिंग एरिया के आसपास है, यहाँ से भी सेलिंग आई थी, इस एरिया के ब्रेकआउट दी तो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। तो अभी दोबारा से ही उसी एरिया के आसपास ये सेलिंग पॉइंट बना रहा है अपना, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि मार्केट ने पहले यहाँ पर सेलिंग दिखाई, डबल टॉप बनाया, नीचे गिरा, लिक्विडिटी ग्रैब की, नीचे गिरा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब करे, नीचे गिरा, लेकिन यहाँ तो नीचे सही गिरा, ठीक है, अच्छा खासा फॉल आया, लेकिन यहाँ से गिरते वक्त क्या हुआ, मार्केट बीच में रिवर्स हो गया और साइडवेज हो गया। ब्रेकआउट कैंडल मारा है लेकिन साथ साथ रुक रहा है, ब्रेकआउट बना रहा है, रुक रहा है, नीचे आने की देख सकते हो। देख सकते रुको कि यहाँ पर देखो 4 कैंडल उसने लगातार सेलिंग की बनाई है, लेकिन मार्केट नहीं गया, एक कैंडल में रिकवर कर दिया, 3 कैंडल को देख सकते हो। यही इसी पॉइंट पर, यही रात के 11:30 बजे के आसपास है, 25 अक्टूबर का दिन था। इसी पॉइंट के आसपास मैंने यही सोच लिया था कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, चाहे जितनी देर मर्जी बाद आए लेकिन आएगा ज़रूर, ये पक्का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सही प्राइस ढूंढा। सही प्राइस कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये ऊपर जा रहा था इस कैंडल, थोड़ा सा जैसे ये विक बनाने की कोशिश की, मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है। बाय किया एंड 500 पॉइंट के आसपास मेरा एसएल था, क्योंकि मुझे पता था ये दोबारा से ऊपर जाके नीचे जरूर आएगा, उसके बाद चाहे फटेगा ये। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऐसा लगा था, नहीं तो मैं अपना एसएल को बिल्कुल छोटे एसएल पर ही हमेशा काम करता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ पर एसएल रखा, जो एग्जैक्ट प्राइस मैंने अभी चेक किया है डेल्टा एक्सचेंज में, ठीक है गाइज, वो एग्जैक्ट जो प्राइस है मेरा इधर के आसपास दिखा रहा है, ठीक है, इस एरिया के आसपास का। अब इस एरिया के आसपास आप भी सोचोगे कि इस एरिया के आसपास का कैसे दिखा सकता है एग्जैक्ट प्राइस। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन ऐड करी, ठीक है। जब ये नीचे आया था तो मैंने दोबारा से यहाँ पर एक पोजीशन ऐड की थी, ओके। एंड
फिर से जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आकर दोबारा से ऊपर गया, मेरी एवरेजिंग आ गई इधर, ठीक है। जब आपने देखा होगा 3 क्वांटिटी उसमें थी बिटकॉइन की, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मार्केट जब दोबारा इधर आया था रिटेस्ट करने के लिए सुबह सुबह के टाइम पे, देन मैंने दोबारा से एंट्री प्लान की थी इधर, ठीक है, दोबारा से क्वांटिटी ऐड की थी। सो दैट्स वाई माई एंट्री इज अभी इस एरिया के आसपास थी। ओके, द एस एल था, अब आप एस एल देखो, क्वांटिटी हाई हो गई लेकिन एस एल देखो कितना छोटा सा है, सिर्फ 250 पॉइंट के आसपास का एस एल है। और जो मेरा टारगेट था मैंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की थी। और उसके बाद जो मार्केट ने मुझे ब्रेकआउट दिया, आप दे सकते हैं कि 2000 पॉइंट इस मतलब कितनी बुलिशनेस के साथ। और अब जब ये ब्रेकआउट आया तो मेरे पास डेल्टा की नोटिफिकेशन आई थी, कि जैसे भी नोटिफिकेशन आई जाती है, हर किसी के पास आती है। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज ऐप नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। लीगल है, इंडिया में एफ रजिस्टर्ड ऐप है। ओके, तो मैं यहाँ पर आया तो इस कैंडल पर मुझे पता था कि ये रिवर्स भी उतनी स्पीड से हो सकता है, ठीक है, इस एरिया के आसपास। लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने किया क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस ट्रेड को होल्ड कर रहा था, इस एरिया से लेके इस एरिया तक। तो दैट्स वाई मैं कहा इतनी देर मैंने साइडवेज जाया तो अभी रिवर्स होगा वो भी चलेगा, लेकिन मैं 2000 पॉइंट से पहले नहीं निकलूंगा। तो मैंने एस एल डायरेक्ट इधर ट्रेल किया, फिर मैंने टारगेट का वेट किया। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल वन गो में जब इसने मोमेंटम दिया तो टारगेट बहुत ईजीली हिट किया, ठीक है। तो ये होती है एक एनालिसिस करने का तरीका कि कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर लिक्विडिटी देखी, लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है। अब मौके पर मुझे लिक्विडिटी जो थी, ठीक है, सेलर्स की ज़्यादा दिखी। इस एरिया में देखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा एस एल कहाँ पड़े होंगे, सबसे ज़्यादा एस एल इस एरिया में होंगे। और कितनी हैवी अमाउंट में होंगे सोच के देखो एक बार। क्योंकि हैवी अमाउंट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बड़ा सेल ऑफ आया, यहाँ से बड़ा सेल ऑफ आया, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर से सेलिंग, फिर से सेलिंग होने की कोशिश हो रही है। मतलब जो भी लोग इतने एरिया में सेल करके बैठे होंगे उनका एस एल इधर ही होगा। तो जब भी मार्केट इधर को फोड़ेगा तो एक बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम एंटरिंग हेयर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मेरे एंट्री करने का रीज़न क्या था, ठीक है। मैंने कैसे कैसे ट्रेड को होल्ड किया, कैसे मैंने एवरेजिंग के साथ, जिसको कुछ लोग पिरामिडिंग टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। पिरामिडिंग तो चलो ये हो गया कि जैसे मैंने यहाँ बाय किया, दोबारा यहाँ बाय कर लिया, फिर और बाय कर लिया, तो जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके मैंने किया। और सेम चीज़ मैंने इथेरियम में अपनाई थी, ठीक है। इथेरियम में सेम टू सेम बिल्कुल चीज़ मैंने अपनाई थी, उसी तरीके से मैंने सोचा वहाँ पे, ठीक है। और उसी तरीके से ही मैंने ट्रेड को पंच किया, ठीक है। वो ये वाला एरिया है वो वाला। इथेरियम में इथेरियम में अगर आपको मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा तो इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाई आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, और सीखने के लिए अच्छा कुछ मिलेगा आपको। इथेरियम हाँ, ये आप देख सकते हैं इथेरियम, ये था इथेरियम, ठीक है। ये जो कैंडल थी ना, ये वाली रेड कैंडल, ये बुलिश कैंडल में ही आ जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं करनी समझी अच्छी। क्यों नहीं अच्छी समझी? क्योंकि मुझे इस कैंडल पर डाउट था, बिकॉज ऑफ ये इसके अंदर थी। दैट्स वाई आई एम नॉट एंटर हेट ईयर। ओके, जब मार्केट नीचे आने लगा एंड देन देयर रिजेक्शन फ्रॉम ईएमए, मतलब ईएमए से रिजेक्शन लेने लगा अपर साइड में, तो मैंने इस एरिया के आसपास इसमें एंट्री की थी, आई थिंक इस एरिया के आसपास, ठीक है। और जो मैंने एसएल था जस्ट कैंडल लो का रखा था, क्योंकि मेरा बिटकॉइन में ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा था। तो मैंने ये सोच के ट्रेड लिया कि हाँ भाई, अगर मेरा एनालिसिस सही जाती है तो मेरा एक ट्रेड, भाई बिटकॉइन फटेगा तो इथेरियम ऑटोमेटिक फटेगा। तो दैट्स वाई आई मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लिया। और मेरा इथेरियम में जो टारगेट था वो मेरा था, आप देख सकते हैं 140 के अप्रोक्स था, ठीक है भाई। 3.50% के आसपास रिटर्न मैंने इसमें निकाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वन ट्रेड के अंदर मैंने 70%, और एक ट्रेड के अंदर एक और उसके साथ ट्रेड चल रहा था पहले, जिसमें मैंने 45% रिटर्न बनाए, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से ही एनालिसिस करिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसी एनालिसिस सीखनी है और ज़्यादा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।